नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी करंट के मुद्दे को लेकर के हाजिर हैं आप सबके बीच। और सेशन की शुरुआत से पहले आप लोग जो है यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। तो अभी जो है यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में भारत के 6 महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया गया है और अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। और इसी के साथ कुल 62 साइट्स ऐसे हैं जो अस्थायी सूची में शामिल हो गए हैं। तो अभी जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को यानी 17 मार्च 2025 को कहा कि तेलंगाना में मुदुमल मेगालिथिक मेनहीर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल किले सहित 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। तो इसलिए ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ हम सामान्य नागरिक हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो मंत्री जी ने लोकसभा में कहा, सूची में शामिल अन्य स्थल भी हैं जैसे छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मौर्य मार्गों के किनारे अशोक के शिलालेख स्थल और कई राज्यों में स्थित हैं। चूँकि मौर्यकालीन शिलालेख जो है एक जगह तो मिले नहीं, कई राज्यों में है। और इसके साथ ही साथ 64 योगिनी मंदिर ये भी कई राज्यों में है। और उत्तर भारत में गुप्त मंदिर ये भी कई राज्यों में है। तो ये सब जो है अस्थायी सूची में डाले गए हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं ये कौन कौन से स्थल हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का, यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर जिले में स्थित यह पार्क चूना पत्थर की गुफाओं, जलप्रपातों एवं समृद्ध वनस्पतियों एवं जीवों का घर है। यह छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी बस्तर हिल मैना के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास स्थल है। दूसरा स्थल जो है मुदमल मेगालिथिक मेनहीर तेलंगाना में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक मेगालिथिक मेनहीर तेलंगाना में स्थित है और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लोहे के युग से संबंधित ये संरचनाएं संभवतः दफनाने और खगोलीय अध्ययन के लिए उपयोग की जाती थीं। यह स्थल भारत में प्राचीन मेगालिथिक संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो प्रस्तर है, संभवतः इसके अंदर कब्र हो। और ये जो है लगभग 3500 से 4000 साल पुराने बताए गए हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली जो स्थल की बात करें तो अशोक कालखंड के विभिन्न राज्यों से प्राप्त जो शिलालेख हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। जहां सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ये शिलालेख मौर्य शासन प्रशासन और अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये शिलालेख चट्टानों को, गुफाओं को और स्तंभों पर उकेरे गए हैं। 64 योगिनी मंदिर ये भी विभिन्न राज्यों में पाए गए हैं। 64 योगिनी मंदिर विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं और 64 देवी योगिनों को समर्पित है। ये मंदिर आमतौर पर गोलाकार संरचनाओं में बनाए गए हैं और प्रायः पहाड़ियों की चोटी पर स्थित होते हैं। इनमें पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। ये तांत्रिक पूजा परंपराओं में धार्मिक और स्थापत्य महत्व को रेखांकित करते हैं। कालीन मंदिर जो विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं उत्तर भारत के, तो जैसे ये भारत हो गया सपोज, और ये भारत हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर में जो है नागर शैली, बीच में बेसर शैली और नीचे जो है द्रविड़ शैली देखने को मिलता है। तो नागर शैली में ही ज़्यादातर मंदिरें जो है पहली बार बनना स्टार्ट हुई।
तो उनको भी ये इसमें शामिल किया गया है इस सूची में। ये मंदिर जो है गुप्तकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो अपनी परिष्कृत डिजाइन और कलात्मक श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित ये मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रमुख उदाहरणों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और नचना का पार्वती मंदिर शामिल है। चलिए बात करें अगले स्थल की, तो बुंदेला राजवंश के महल किले जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। बुंदेला राजवंश के महल किले मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। ये स्थापत्य कला की अनूठी शैली को प्रदर्शित करते हैं। इसमें राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण देखा जा सकता है। इसमें ओरछा यानी मध्य प्रदेश जहाँ पर जहांगीर महल और दतिया महल होगा, और दतिया उत्तर प्रदेश का गोविंद महल प्रमुख है। ठीक है, तो ये शामिल है। 6 स्थल हो गए। और बात करें अगर किसी संपत्ति को भविष्य में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया जाना है तो विश्व धरोहर केंद्र की अस्थायी सूची में उसका नाम शामिल होना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए ये 6 स्थल जो है अस्थायी सूची में डाले गए हैं। इन अतिरिक्त स्थानों के साथ अब भारत की 62 ऐसी साइटें हो गई हैं जो संभावित सूची में हैं, जो प्रत्येक देश द्वारा यूनेस्को नामांकन के लिए विचार की जाने वाली संपत्तियों की सूची है। यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार क्रमिक रूप से विचार किए जाने वाले 64 योगिनों मंदिरों में देश के कई स्थानों पर स्थित स्थल शामिल हैं। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में भारत की कुल 13 संपत्तियां ऐसी हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिसमें से 35 जो है सांस्कृतिक श्रेणी में है, 7 प्राकृतिक श्रेणी में है और 1 जो है मिश्रित श्रेणी में है। भारत ने 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की थी और इसके दौरान मोइदम असम में अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली को प्रतिष्ठित यूनेस्को टैग प्रदान किया गया था। तो ये अहोम राजवंश का मोइदम नामक टीला दफनाने की प्रणाली है, जिसे 2024 में यूनेस्को की प्रतिष्ठित सूची में डाला गया था। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। ठीक है, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके गठन की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसके कार्यों की बात करें तो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। साथ ही साथ इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन सके। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम यानी वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है और यही समिति निर्णय लेती है कि कौन सा साइट्स जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाए। यूनेस्को जो है विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है, की पहचान करता है, उसका संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में यह सब सन्निहित है। तो ये था दोस्तों प्रमुख 6 साइट्स जिसे अस्थायी सूची में डाला गया और यूनेस्को के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो अभी के लिए फ़िलहाल में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।